नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दिस इज ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाद्वीप एवं प्रमुख प्रायद्वीपीय भूपटल के विभिन्न उच्चावच के बारे में। उच्चावच जो होते हैं उसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान और महासागर ये सबको लिया जाता है। तो आज हम जानेंगे इन्हीं के बारे में कि भूपटल के कौन कौन से प्रमुख उच्चावच हैं। तो शुरू करते हैं आर्कटिक महासागर से। आर्कटिक महासागर इस तरह से आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद, भूमध्य और ये सब जो हैं वो हमारे प्रमुख महासागर हैं। उत्तर प्रशांत और दक्षिण प्रशांत, यानी कि 0 डिग्री की जो भूमध्य रेखा है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त भी है, जिसे हम विषुवतीय महान वृत्त के नाम से भी जानते हैं, या हम इसे कहें इक्वेटर लाइन। तो इक्वेटर लाइन के जो ऊपर है वो उत्तर प्रशांत है और इक्वेटर लाइन के जो नीचे है वो है दक्षिण प्रशांत। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो है अटलांटिक महासागर। और ये एस आकृति का है। अब हम बात करते हैं अगले महासागर की। ये है हमारा हिंद महासागर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 4 हमारे महासागर हैं, आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर। अब हम बात करते हैं प्रमुख द्वीपों की, महाद्वीपों की और प्रायद्वीपों की। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो है अलास्का प्रायद्वीप। अलास्का प्रायद्वीप, ये ग्रीनलैंड है और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद बोर्नियो का स्थान आता है दूसरे नंबर पर। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो सभी धर्मों की आदि भूमि भी है। यहाँ की नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका, और जहाँ लगभग सभी युगों की प्राचीनतम व नवीनतम संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है उससे आप देख सकते हैं कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं। विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत इस महाद्वीप से गुजरते हैं। उसका नाम है अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, उसी उत्तरी अमेरिका को हम नई दुनिया के देश के नाम से भी जानते हैं। महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं, जिन्हें हम पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ जितने भी द्वीप हैं उसको हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इनको हम ईस्ट इंडीज़ कहते हैं। ईस्ट इंडीज़। अब हम बात करते हैं अपने अगले महाद्वीप की। तो ये है हमारा यूरोप महाद्वीप। और इस पूरे को मिलाकर हम यूरेशिया कहते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को पनामा नहर अलग करती है और दक्षिणी अमेरिका हमारा चौथा बड़ा महाद्वीप है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका पनामा जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है और इसी स्थल तंत्र को काटकर पनामा नहर का निर्माण
किया गया है। पनामा नहर। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है मध्य अमेरिका, मैक्सिको व वेस्ट इंडीज़ को ही संयुक्त रूप से कहा जाता है लैटिन अमेरिका। रियो ग्रांडे नदी एंग्लो अमेरिकी एवं लैटिन अमेरिकी संस्कृतियों को अलग करती है। अंटार्कटिका पांचवा बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका पांचवा बड़ा महाद्वीप है जो पूर्णतः हिम से ढका हुआ है और इसी कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है और विश्व का 6वां महाद्वीप है और इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है या यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है या कहें कि 7वें नंबर का महाद्वीप है। 7वें नंबर का महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं और यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में यूरोप है और पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है। वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप जीलैंडिया की खोज का दावा किया है। इसका अधिकांश भाग जो है वो प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। महाद्वीप का दर्जा प्राप्त होने पर जीलैंडिया को ही हम 8वां महाद्वीप कहेंगे। तो ये इस तरह से दोस्तों मैंने महाद्वीपों को और महासागरों को और द्वीपों को आपके सामने मैप पर प्रस्तुत किया है। बने रहिए मेरे साथ, आगे भी हम सारे पर्वत, पठार, मैदान को हम इसी तरह से मैप पर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।